बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो आज 26 अगस्त है, सैटरडे का दिन है। गोल्ड का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट आने वाले वीक में गोल्ड की टेक्निकली हमें क्या सूरत हाल देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो वो अपनी IB चेंज करने के बाद हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो जो भी भाई ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर हम डेली का एक ट्रायल सिग्नल देते हैं और इसके अलावा डेली अपनी हिस्ट्री भी शेयर करते हैं। हर सिग्नल की जो भी हमारे सिग्नल का रिजल्ट आता है उसकी हिस्ट्री भी शेयर की जाती है, डेली रिपोर्ट भी शेयर की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप को भी लाजमी ज्वाइन करें। तो इसके अलावा इंशाल्लाह हम कुछ देर में आपको सिखाने का काम भी स्टार्ट करेंगे। 5000 सब्सक्राइबर जल्दी करवाएं इंशाल्लाह। वीकली एक लर्निंग के ऊपर भी वीडियो लाजमी हम बनाया करेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हम आपसे पैसा नहीं चार्ज करते, ना सिग्नल्स का, ना ग्रुप में ऐड होने का, और ना ही इंशाल्लाह किसी कोर्स के पैसे लेंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट आने वाले वीक में क्या कर सकता है। अब सबसे पहले वीकली एनालिसिस है तो मंथली कैंडल्स को भी देखते हैं कि मंथली कैंडल्स का क्या हिसाब चल रहा है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है ये आने वाला वीक जो है ये इस मंथ का लास्ट वीक है और इस वीक के अंदर जो है इस मंथ की कैंडल भी क्लोज़ हो जानी है। तो देखते हैं मार्केट कैसे मूव कर सकती है। अच्छा, अगर आप देखें ना वीकली कैंडल, वीकली के अंदर क्या नज़र आ रहा है। वीकली के अंदर ना एक क्लियर ट्रिपल टॉप बना हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्लियर ट्रिपल टॉप है जो कि मार्केट ने बनाया हुआ है और मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी। अब मैं ये ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम ना एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसके अंदर गोल्ड टेक्निकल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वीकली की कैंडल जो है बहुत ज़्यादा देर बाद क्लोजिंग होती है तो उतनी देर में काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल्स आए रहते हैं जिसकी वजह से गोल्ड काफ़ी महंगा सस्ता होता रहता है। तो मंथली कैंडल्स के अंदर जो है ना, सॉरी मंथली की बात कर रहा था मैं, तो मंथली कैंडल्स के अंदर गोल्ड जो है फिर वो ज़्यादातर फंडामेंटली यूज़ करता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, इस लेवल को मार्केट ने ट्रिपल टॉप बनाया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया है। उसकी वजह ये है, आप अगर प्रीवियस गोल्ड की हिस्ट्री देखें ना, गोल्ड ने आज तक कभी भी किसी लेवल को इतने अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं किया। आप देखें गोल्ड यहाँ से शुरू हुआ है 1973 के राउंड अबाउट से शुरू हुआ है और उसके बाद गोल्ड किसी एक लेवल पे इतनी दफ़ा नहीं रुका जितना कि इस दफ़ा रुक चुका है और ट्रिपल टॉप बना दिया है गोल्ड ने। तो इसका एक ही बात जाहिर होती है कि टेक्निकली गोल्ड यहाँ से नीचे गिर सकता है और काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। कहाँ तक टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो मिनिमम जैसे गोल्ड ने ट्रिपल टॉप बनाया ना तो इसको मिनिमम भी जो है 1700 यानी कि 1700 तक गिरना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि मंथली के अंदर ना ज़्यादा टेक्निकल्स को गोल्ड फॉलो नहीं करता तो इसलिए हम इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि ट्रिपल टॉप बनाया है या ये चीज़ बनी है, ठीक है। तो फिर भी कुछ हद तक टेक्निकल्स को यूज़ करेगा गोल्ड, लाजमी टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट देगा। तो उस हिसाब से हम ट्रेड देखते हैं क्या बन सकती है। हम इस लेवल को थोड़ा छोटा कर देते हैं जो कि ट्रिपल टॉप का लेवल है। अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊँ ना, तो गोल्ड ने यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक बनाया हुआ है यहाँ पे करके। आप देख रहे हैं, आपको बेरिश इंगुल्फिंग भी देखने को मिल रहा है और एक ब्रेकर ब्लॉक भी देखने को मिल रहा है जिसके अंदर गोल्ड जो है वो इंटर हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड एक दफ़ा इंटर होके अगेन ब्रेक इन किया है, यानी कि अपने जो इसने ट्रिपल टॉप का लेवल बनाया उसको इसने जो है टेस्ट करने वापस गया और अब अगेन नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये फुल ऑन चांसेस है कि गोल्ड मिनिमम भी 1930 तक आ सकता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपको बताता 1830 तक, सॉरी। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये देखें ना, जहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक बंद हो रहा है यानी कि क्लोजिंग हो रही है इसकी और ख़त्म हो रहा है, वहीं से एक और ब्रेकर ब्लॉक जो है ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों ब्रेकर ब्लॉक जो हैं बिल्कुल एग्जैक्ट एक लेवल पे कंबाइन जो है वो अटैच हो रहे हैं जो कि 1825 से 1830 का लेवल बन रहा है, ये वाला लेवल। यहाँ से आपको समझ लग रही होगी कि मैंने क्यों बोला है कि गोल्ड इस लेवल तक लाजमी आ सकता है और इस लेवल के आने के बाद हम आगे डिसाइड करेंगे फर्दर कि गोल्ड फर्दर क्या मूव दे रहा है। तो वैसे टेक्निकली देखा जाए तो गोल्ड को मिनिमम भी ये 1700 के एरिया तक आना चाहिए और इससे भी नीचे यहाँ तक जाना चाहिए जो कि टेक्निकली है। लेकिन आपको मैंने बताया मंथली के अंदर टेक्निकली इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं करता गोल्ड, ठीक है।
तो मंथली के अंदर ये हमें शो हो रहा है। इसके बाद अगर हम वीकली में जाएं, वीकली में देखते हैं कि वीकली के अंदर गोल्ड जो है क्या हिसाब किताब लगा रहा है, क्या मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा देखें, वीकली के अंदर भी एग्जैक्ट वो बिल्कुल एक्यूरेट ट्रिपल टॉप बना हुआ है, जो कि आपको मैंने उसके अंदर मार्क करके दिया था। ये ट्रिपल टॉप है गोल्ड का, जो कि गोल्ड ने काफ़ी अच्छे से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देखें ना, गोल्ड ने यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम भी लगाया है। यहाँ पे अगर आप D1 में देखेंगे जाके, आपको ये ट्रिपल बॉटम भी नज़र आएगा। गोल्ड अपने ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं गोल्ड को। ये देखें, ये बना हुआ है एक ट्रिपल बॉटम डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, और इसको गोल्ड ने कैसा रिस्पेक्ट दिया आप देख सकते हैं। इसको गोल्ड ने 1600 से उठाया है और जाके 2100 पे पहुंचा दिया तकरीबन। तो ट्रिपल टॉप के पैटर्न के अंदर टाइम फ्रेम के हिसाब से उतनी ही ज़्यादा पावर होती है। तो गोल्ड ने वीकली के अंदर भी एग्जैक्ट बड़ा प्यारा सा ट्रिपल टॉप बनाया हुआ है। और अगर आप देखें ना तो इसके अंदर भी आपको इस वक्त सेलिंग नज़र आ रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप ये है कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि गोल्ड ने जो अपना प्रीवियस लो लगाया था ना, जो प्रीवियस लो लगाया था उसको ब्रेकआउट कर दिया है और अगेन नीचे जाके इसके नेक्स्ट जो है टेस्ट करता हुआ आपको नज़र आ रहा है एग्जैक्ट जो है 1915 के एरिया के अंदर। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि गोल्ड ने यहाँ पे एक डबल डोजी मॉर्निंग स्टार बनाया था, इसको अब इसने फेल किया है और एग्जैक्ट इसको टेस्ट करने के लिए जा रहा है, जो कि आपको नज़र आया कि कैंडलस्टिक ने क्लोजिंग ही बिल्कुल टेस्ट के ऊपर दी है, जो कि यहाँ से सेल का एक और बहुत प्यारा साइन बनता है। कहाँ तक के लिए? गोल्ड का जो सेल का साइन बनता है वो मिनिमम भी ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक इंगुलफिन है, इसको टेस्ट करने गोल्ड लाजमी आ सकता है, जो कि एग्जैक्ट वही लेवल बन रहा है जो कि आपको मंथली के अंदर लगा के दिया है। आप देख सकते हैं मंथली के अंदर आपको जो है मैंने 1830 का लेवल दिया था, तो आसपास ही 1839 के करीब ये लेवल बन रहा है। कहाँ तक? 1810 से। तो गोल्ड यहाँ तक आ सकता है। उससे पहले क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो हम डिसाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा मंथली के अंदर अगेन जाए ना, तो मैंने एक और चीज़ देखी थी। देखिए आप, हालांकि ये इतना ज़्यादा टेक्निकल फॉलो नहीं करता, तो लेकिन फिर भी जो मैंने आपको लेवल लगा के दिया था ना मंथली के अंदर, ये लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी ट्रेंड लाइन भी बन रही है मंथली के अंदर, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देख रहे हैं ना आप, इसको टेक्निकली चाहिए फॉलो नहीं करता, लेकिन कुछ हद तक उसको रिस्पेक्ट लाजमी करता है। आप ये देखें कि गोल्ड ने यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ से आके इसको रिस्पेक्ट दिया, अगेन ऊपर गया, इसी को रिस्पेक्ट करके ऊपर गया है। तो अब यहाँ पे इसने अपना हाई बना लिया, तो अब चांसेस हैं, ये देखें एग्जैक्ट जो ट्रेंड लाइन है वो उसी लेवल पे जाके टेस्ट होगी जो लेवल मैंने आपको निकाल के दिया है गोल्ड का। हम थोड़ा सा चार्ट बड़ा करते हैं और ये देखें, ये जो मैंने एग्जैक्ट आपको 1830 का लेवल लगा के दिया था, ये रहा। गोल्ड की ट्रेंड लाइन भी एग्जैक्ट यहीं पे टेस्ट हो रही है और गोल्ड यहाँ से अगेन अबव जा सकता है। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल्स के हिसाब से दुनिया में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, तो गोल्ड मुश्किल ही इसको ब्रेकआउट करेगा, और अगर करता भी है तो विग यहाँ तक मार के, यहाँ कहीं पे विग मार के 1700 के करीब विग मारेगा और मंथ से पहले पहले अगेन ऊपर चला जाएगा। ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप देख रहे हैं कि टेक्निकली लिहाज से गोल्ड का ये लेवल बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन रहा है 1830 का, लेकिन डायरेक्ट 1830 पे नहीं जाएगा, उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इसको लेवल्स फेस करने पड़ेंगे, वो हम डिसाइड करते हैं अगर वापस वीकली में जाते हैं। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए समझाता हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सकें, इससे सीखने की कोशिश किया करें। अगर आप वीकली में देखें तो वीकली के अंदर भी एग्जैक्ट जो आपको लेवल लगा के दिया है वो ही सेम लेवल जो है आपको ट्रेंड लाइन का टेस्ट नज़र आ रहा है। वो अलग बात है कि गोल्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड जो है एक विग के साथ नीचे जा सकता है, कहाँ तक 1700 तक विग मार सकता है, लेकिन मंथ की क्लोजिंग होने से पहले पहले अगेन वापस चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि गोल्ड डेली के अंदर क्या दिखा रहा है। डेली के अंदर हमें नेक्स्ट वीक का जो है सबसे एक्यूरेट मूव मिलती है। जैसे कि लास्ट वीक आपको मैंने बहुत प्यारी मूव दी थी, जिस भाई ने भी उस हिसाब से ट्रेड किया ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा उसने। अच्छा, वीकली के अंदर ना, अब आपको मैं डेली के अंदर मैं आपको एग्जैक्ट वही ट्रेंड लाइन लगा के दे रहा हूँ जो कि पिछले वीक के अंदर लगा के दी थी, बिकॉज ये आपको एंट्री लेने में बहुत ज़्यादा अच्छी मदद करेगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये गोल्ड ने एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी अपनी,
जो कि ये बन रही है। और गोल्ड ने प्रीवियस डेज़ में यानी कि लास्ट वीक में इसको ब्रेकआउट कर दिया था और गोल्ड एग्जैक्ट इस लेवल पे था। और मैंने आपको क्या बताया था कि गोल्ड जिस लेवल पे खड़ा है ना, ये इस लेवल से अगेन ऊपर जाएगा। उसकी वजह मैंने आपको मार्क करके दी थी कि यहाँ पे एक लेवल है बहुत प्यारा सा, और गोल्ड जो है अपने इस लेवल को टेस्ट करने, इस लेवल से रिस्पेक्ट लेगा और ऊपर जाएगा। कहाँ तक जा सकता है? अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने। और ये टेस्ट कहाँ पे हो रहा है? 1935 से लेकर 1940 के एरिया तक ये लेवल टेस्ट होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और आप देख रहे हैं गोल्ड ने एग्जैक्ट उसको टेस्ट करने के लिए वापस को मूव दी है। इसके अलावा अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे जैसे कि आपको प्रीवियस मैंने वीक के अंदर भी ये लेवल लगा के दिखाया था, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप। इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ये देख सकते हैं आप, लेवल जो है यहाँ से पहली दफ़ा रिस्पेक्ट हुआ, गोल्ड ने इसको ब्रेकआउट किया, सेकंड टाइम रिस्पेक्ट हुआ, ऊपर गया, ये थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ, सिक्स, और जब इसको वापस ब्रेकआउट किया है तो फिर यहाँ पे 7 टाइम, ये 8 टाइम, यानी कि 8 दफ़ा गोल्ड ने इस लेवल को टेस्ट किया है। और अगर आप देखें ना, तो ये लेवल जिस एरिया पे बना हुआ है वो एग्जैक्ट वही एरिया है जहाँ पे गोल्ड अपने लेवल को, अपने ट्रेंड लाइन को जो उसने ब्रेकआउट किया उसको टेस्ट करेगा। तो ये एग्जैक्ट वही लेवल है। तो ये लेवल के अंदर एक तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की वजह से, ट्रेंड लाइन के टेस्ट की वजह से पावर आ गई, ऊपर से इसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट एरिया था जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका है, जो कि इसको डबल पावर दे रहा है। इसके अलावा अगर आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊँ ना, एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने आपको प्रीवियस वीक के अंदर सेम यही मार्क करके दी थी। एक और ट्रेंड लाइन अगर हम मार्क करें तो गोल्ड जो है इस ट्रेंड लाइन को अभी वैलिड इसने कर दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि गोल्ड जो है एक ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर 3 दफ़ा रिस्पेक्ट दे दे तो वो वैलिड हो जाती है। तो ये ट्रेंड लाइन का भी कलर एक दफ़ा हम चेंज कर देते हैं। और अगर अब आप देखें ना, तो ये जो लेवल एग्जैक्ट बन रहा है ना, ये वाला लेवल, इसके अंदर ट्रिपल पावर आ गई। अब ट्रिपल पावर कैसे आ गई है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड ने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की, उसका टेस्ट करने वापस जाएगा। यहाँ पे एक तो इस ट्रेंड लाइन का, ये वाली ट्रेंड लाइन का टेस्ट होगा। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, जो कि आपको नज़र आ रहा है 1935 से 1940 तक का एरिया ये तकरीबन। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। इसके अलावा अगर आप तीसरी अब पावर देखें तो तीसरी पावर इसकी वो आ रही है जो कि ट्रेंड लाइन है जिसके अंदर ये मूव कर रहा है, और वो वैलिड है अभी तक। इस ट्रेंड लाइन को गोल्ड ने ऑलरेडी 4 दफ़ा रिस्पेक्ट कर दिया और गोल्ड इस लेवल पे आके अगेन आपको सेलिंग में जाता हुआ नज़र आएगा। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये जो लेवल है ना, ये जो स्पॉट एरिया, इसको आप मार्क कर लें और यहाँ से आप सेलिंग में बैठ सकते हैं और काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हैं। बहुत अच्छी सेल होगी और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। आपको 1000 से 1500 पिप्स आराम से ये दे सकती है बगैर किसी मुश्किल के। तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है। जिसकी इक्विटी बड़ी है ना, वो यहाँ से सेल लगा सकता है और काफ़ी अच्छा लेवल है। यहाँ से सेल लगाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकता है, आराम से सो जाए 2-3 महीनों के लिए, और 2-3 महीने बाद जो है अमीर बन के निकलेगा। तो ये लेवल है। अब देखने वाली बात यह है कि गोल्ड नीचे कहाँ तक जा सकता है D1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब ये एरिया तो हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया बन चुका है ना। यहाँ से तो गोल्ड के 95% से भी अबव चांसेस हैं कि गोल्ड यहाँ से लाजमी नीचे गिरेगा, बिकॉज अगर आप देखें ना तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हो गया है? क्योंकि गोल्ड अपना हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ आ रहा था। ये देखें, ये हायर लो है प्रीवियस, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये न्यू हायर हाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड ने यहीं पे अपना जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था, अपना प्रीवियस जो हायर लो था उसको ब्रेकआउट कर दिया है और यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ और अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। ट्रेंड कैसे चेंज किया कि पहले हायर हाई हायर लो बना रहा था, अब लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ मूव कर रहा है। अब ये इसका लोअर लो बन चुका है, लोअर हाई नेक्स्ट इस लेवल पे बनेगा और यहाँ से नीचे गिरेगा। अब कहाँ तक गिर सकता है इसको डिसाइड करते हैं। इसको देखने के लिए अगर आप देखें ना, गोल्ड ने जो ट्रेंड लाइन अपनी ब्रेकआउट की है ना, इसकी जो फर्स्ट वेव जोन बनता था वो ये था जिसको गोल्ड ने और तकरीबन ब्रेकआउट कर दिया है ये जोन, ठीक है। इसको गोल्ड ने ब्रेकआउट कर दिया है। अगर इसको विक के साथ भी लें तो विक के साथ भी तकरीबन ये जोन ब्रेकआउट हो चुका है। और जब फर्स्ट वेव जोन ब्रेकआउट हो गया है, इसका मतलब क्या है कि गोल्ड एक दफ़ा रीटेस्ट करने जा रहा है। रीटेस्ट करने के बाद जो इसका सेकंड वेव जोन बन रहा है जो कि 1816 के करीब है, यहाँ पे बन रहा है।
फर्स्ट इससे पहले एक छोटा सा लेवल ये आएगा, इस लेवल को भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि 1855 है। ये तो मस्ट लेवल है और सेकंड वेव लेंथ भी जाने के चांसेस 70% से अबव हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वेव लेंथ बनती है, जो अगर ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट की है तो सेकंड वेव लेंथ तक गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट होगा। तो यहाँ से जब आप सेल में बैठे हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट 1855 का, देन सेकंड टारगेट 1818 का होगा। अब ये जो लेवल आपको पहले मैंने ड्रॉ करके दिया, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे एक तो सप्लाई जोन भी है, डिमांड जोन जो कि अब बन चुका है। यहाँ पे एक डिमांड जोन है, इसके अलावा जो है मार्केट का यहाँ पे मार्केट ने पहले भी इस एरिया को रजिस्ट किया है, ये देख रहे हैं, रजिस्ट किया है। और अब जब मार्केट नीचे आएगी तो जाहिर है अब ये स्पॉट बन चुकी है, तो मार्केट इस लेवल को भी टेस्ट करेगी, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है इस डिमांड जोन की वजह से, ठीक है। इस लेवल को लाजमी रिस्पेक्ट करेगी, लेकिन जो इसका इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ना, वो ये है, मार्केट को एक दफ़ा यहाँ पे आना चाहिए। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा दफ़ा जो है इसको एज अ स्पॉट लिया है, ये देख रहे हैं 2 टाइम्स। यहाँ से एक डबल बॉटम भी बना हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे भी एक जो है डिमांड एरिया बना हुआ है, डिमांड एरिया। और जो नीचे वाला डिमांड एरिया ना, ये ऊपर वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाला जो एरिया है 1818 का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गोल्ड यहाँ पे लाजमी आ सकता है। और देन इसको ब्रेकआउट करके गोल्ड आपको नज़र आएगा 1750 पे, लेकिन वो काफ़ी दूर की बात है। तो कहने वाली बात यह है कि आप यहाँ से जब सेल में बैठे हैं तो काफ़ी लॉन्ग टर्म बैठ सकते हैं। फर्स्ट लेवल आपका 1855 एंड सेकंड लेवल ये होगा। अगर गोल्ड इसको ऊपर साइड ब्रेकआउट कर देता है, देन गोल्ड अगेन आपको 2070-80 और अगेन ऊपर 2100 के करीब ही जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ये अभी जो है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसके होने के चांसेस 10% से भी कम है, ठीक है। तो आप सेल साइड ही देखिए, गोल्ड का अब सेलिंग ही ट्रेंड चल रहा है डेली के हिसाब से। तो गोल्ड यहाँ तक जाएगा, इसको ऐसे मूव, यहाँ से डाउन साइड जाएगा इस लेवल तक, यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा कहाँ तक, 1885 जो इसका प्रीवियस ये वाला लो है, इसको टेस्ट करेगा और कहाँ पे जाएगा 1818 के लेवल पर। तो आपको एग्जैक्ट यही मूव देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, लाजमी ज्वाइन करें। वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। और जो भाई ऑलरेडी VIP ग्रुप में है, वो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं, वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं माशाल्लाह से। ओके, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।